एक बार की बात है, हरी पहाड़ियों और बहते झरनों के बीच बसे एक छोटे गांव में जैक नाम का एक लकड़हारा रहता था। जैक को उसकी ईमानदारी और अखंडता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह हर दिन मेहनत करता, जंगल में लकड़ी काटता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। एक धूप वाली सुबह जब जैक नदी किनारे लकड़ी काट रहा था, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर गहरे पानी में छपाक से गिर गई। जैक ने निराशा में सांस ली। बिना अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के वह काम नहीं कर सकता था और उसका परिवार उस पर निर्भर था। चिंतित होकर जैक नदी के किनारे बैठा था, अपना सिर झुकाए। अचानक पानी हिला और एक भालू निकला जिसके हाथ में एक चमकदार चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या यह आपकी कुल्हाड़ी है? भालू ने पूछा, हवा के रूप में कोमल स्वर में। जैक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नहीं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी है, चांदी की नहीं। भालू मुस्कुराया, खुद को पानी का रक्षक दिखा रहा था। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया, भालू ने कहा। इनाम के रूप में मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि यह चांदी की भी देता हूँ। जैक बहुत खुश हुआ और उसने भालू का शुक्रिया अदा किया। वह अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी और नई चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर घर वापस आया। उस शाम जब जैक ने अपनी कहानी अपने परिवार के साथ साझा की, उसकी बेटी ने पूछा, पापा आपने चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? किसी को पता नहीं चला होता। जैक ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और समझाया, मेरी प्यारी, ईमानदारी और अखंडता दुनिया की सभी चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। यह सिर्फ बारे में नहीं है कि दूसरे क्या देखते हैं, यह अपने आप के प्रति सच्चा होने और सही काम करने के बारे में है, भले ही कोई देख ना रहा हो। उस दिन से जैक ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ मेहनत करना जारी रखा, अपने परिवार का पालन पोषण गर्व और ईमानदारी से करते हुए। और हालांकि चांदी की कुल्हाड़ी चमकदार और लुभावनी थी, उसने नदी किनारे सीखे गए अनमोल सबक को कभी नहीं भूला कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। एंड इस प्रकार ईमानदार लकड़हारे की कहानी गांव भर में फैल गई। दूसरों को अपने जीवन में ईमानदारी और अखंडता के गुणों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। और जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, गांव सोने को रंगों में ढालते हुए खुशी की हंसी से गूंज उठा। जिन्होंने जाना कि असली दौलत चांदी या सोने में नहीं होती, लेकिन दिल की पवित्रता में।